आईएएफ लद्दाख में तैनात अतिरिक्त सैनिकों के लिए शीतकालीन स्टॉक लाने के अलावा टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक सहित सेना के कर्मियों और उपकरणों को तैनात करने में मदद कर रहा था। एक साल बाद आईएएफ चीन के खिलाफ सक्रिय रूप से तैनात है। लड़ाकू विमानों के साथ साथ एलएसी के करीब नए रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के साथ आगे की तैनाती जारी है। जैसा कि पिछले साल लद्दाख में इसकी भूमिका में बदलाव आया था, आईएएफ ने चीन की एंटी एक्सेस एरिया डेनियल की रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक पूर्ण आक्रामक और रक्षात्मक तैनाती की, रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा। इस रणनीति में युद्ध के मैदान में दुश्मनों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना शामिल है और चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों, तोपखाने, रॉकेट बलों के अलावा सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल साइटों को भी लंबी दूरी के रडार की एक विस्तृत श्रृंखला को तैनात किया था। बदले में आईएएफ ने चीन के खिलाफ कई कमांड की संपत्तियां तैनात की। थल सेना और नौसेना के विपरीत भारतीय वायुसेना में संपत्तियों की तैनाती केंद्रीय रूप से नियंत्रित होती है। जरूरत के समय आईएएफ मुख्यालय तय करता है कि संपत्ति को कहां तैनात किया जाना है। तैनात की गई संपत्ति में AN-32, C-130J और C-17 जैसे परिवहन विमान से लेकर राफेल समेत लड़ाकू विमानों के अलावा आपचे और चिनूक समेत हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तैनाती में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रडार और बढ़ी हुई निगरानी ड्यूटी भी शामिल थी, जबकि चीन अपनी वायु रक्षा प्रणालियों में भारत पर बढ़त रखता है। भारतीयों को शुद्ध हवा से हवा में युद्ध के दृष्टिकोण से उच्च ऊंचाई वाले लद्दाख क्षेत्र में पूर्व में एक फायदा होता है। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तिब्बत क्षेत्र में उनकी सभी ठिकाने एलएसी से बहुत दूर है और भारत के विपरीत उच्च ऊंचाई पर है और अधिक ऊंचाई के कारण लड़ाकू विमान पूरे ईंधन या हथियारों के पैकेज के साथ उड़ान नहीं भर सकते। इसका मतलब यह है कि अधिक ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों की ऊर्जा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाता है।